और अब खबरें तफसील से। 24वां कौमी किताब मेला मालेगांव में जारी है। किताब मेले में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से 150 से जायद पब्लिशर्स आए हुए हैं। किताब मेले में आए हुए पब्लिशर कौमी कौंसिल की जानिब से किए गए इंतजामात से मुतमईन हैं और इन्हें यह उम्मीद है कि इस मरतबा किताब मेला कामयाब रहेगा। मेले के दूसरे दिन के बाद कोरोना कवानीन की पासदारी करते हुए किताबों की खरीदारी बढ़ गई है। दिन भर लोग किताबें खरीदने के लिए आ रहे हैं। पब्लिशर चाहते हैं कि इस तरह के मेले कौमी कौंसिल की जानिब से वक्फे से मुनक़िद किए जाते रहें। और दिल्ली से काफ़ी और दिल्ली के अलावा भी मुख्तलिफ अतराफ से इदारे आए हैं। 2014 में जब मालेगांव में ये प्रोग्राम हुआ था तो कौमी कौंसिल की तरफ से तो बहुत अच्छा रिस्पांस था और उसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए। कल भी ठीक था, कल शुरुआत थी, कल का पहला दिन था। आज भी लोग आना शुरू हुए हैं। रिस्पांस अच्छा है, इसकी सख्त ज़रूरत है कि जो है इस तरह के मेले का इनेकाद किया जाए कौमी कौंसिल की तरफ से, ताकि ज़्यादातर लोगों पर अच्छी अच्छी किताबें पहुँचें। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग लाएँ मकतबों को और इससे इशाअत भी होती है किताबों की, उर्दू का फ़रोग़ भी इससे होता है और काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेकिन उम्मीद है कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा रिस्पांस अभी तक है और उम्मीद है। मैं तो ये कहूँगा कि उर्दू समझने वालों का दायरा सिमटते जा रहा है, तो ये कम से कम किताबों का फ़रोख्त तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उर्दू वालों के इकट्ठा जमा होने का एक बहुत बड़ा मौका आता जाता है। बाहर के जो हमारे महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों से उनका ताल्लुक़ होता है, उनके मसाइल से थोड़ा बहुत आगाही होती है। हम अपने मसाइल बयान करते हैं, आंदोलन मिलकर आज़ारियाँ वाला मामला हो जाता है तो एक थोड़ा सा मामला आगे बढ़ता है, ताल्लुकात पैदा होते हैं, उर्दू की एक बस्ती का एहसास होता है। और अगली खबर, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू की जानिब से मालेगांव में जारी 9 रोज़ा कौमी किताब मेले में 150 से ज़ायद पब्लिशरों ने दुकानें लगाई हैं। कौमी कौंसिल के बुक स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। कौमी कौंसिल के बुक स्टॉल पर 1000 से ज़ायद टाइटल फ़रोख्त किए गए दस्तयाब हैं वहाँ और ख़रीदारों को मतवज्जह करने और इनकी सहूलत के लिए किताबों की कीमत में ज़बरदस्त रियायतें दी जा रही। 20% से लेकर 90% तक की छूट दी जा रही है। ख़ास तौर पर बच्चों का अदब, तारीख़ और अदब से मुतालिक किताबें खरीदारी की जा रही हैं। देखिए, किताबों के फ़रोख्त से तो बहुत अच्छा भी हमें रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। और हमारे काउंसिल की जो टाइटल हैं वो तकरीबन 1368 टाइटल लेकर आए हैं हम जी। और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर है हमारे पास किताबें, अदब पर है, तारीख़ पर है, इंसाइक्लोपीडिया है, तालीम पर है, नफ्सियात पर है, बच्चों का अदब है। और बच्चों का अदब बहुत ही ज़्यादा है हमारे पास, उसमें तकरीबन 250 टाइटल हैं बच्चों के हमारे पास इस वक्त। मालेगांव में जारी कुल हिंद किताब मेले का आज दूसरा दिन भी काफ़ी चहल पहल भरा रहा। कसीर तादाद में लोग किताबें खरीदने के लिए मेले में आए। किताब मेले में आम लोगों के अलावा मिल्ली कायदीन, अदीब और सहाफ़ियों की खासी तादाद पहुँच रही है। सभी लोग अपने अपने ज़ौक़ और ज़रूरत के मुताबिक किताबें खरीद रहे हैं। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, मारूफ सीनियर सहाफ़ी व तजनिगार डॉक्टर सलीम खां, माहिर तालीम शकील अख्तर इंजीनियर और एसेक्स लाइब्रेरी के इंचार्ज कॉमरेड उस्मान गनी पेश नजर आए। किताबों से जो ताल्लुक़ हमारे शहर के लोगों को है और माजी में रहा है, ये उसी का आईनादार है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे इस बात का पता चलता है कि अभी हमारे शहर में इल्म ज़िंदा है, किताबों से मोहब्बत ज़िंदा है। और हमें ये एहसास है कि जिस बस्ती में इल्म और किताबों से ताल्लुक़ होता है वो बस्ती अल्लाह ताला की रहमतों का मरकज़ बना करती है। मालेगांव के बारे में तो हमने सुना है, 2014 में जिस वक्त एक मायूसी का माहौल हिंदुस्तान में था, उस वक्त यहाँ पर किताब मेला लगा। उस वक्त लोग उर्दू के बारे में, उर्दू के मुस्तकबिल के बारे में भी मायूसी का शिकार हो रहे थे। लेकिन इस किताब मेला ने ये पैगाम सारी दुनिया को पहुंचाया कि उर्दू जो है वो ज़िंदा रहने वाली ज़बान है, इसलिए कि उर्दू दाँ जो है वो ज़िंदा है, एक ज़िंदा कौम है और एक ज़िंदा ज़बान है।
औरंगाबाद शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हदूद में बाज़ाब्ता तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। ऐलान करदा तारीख के मुताबिक पहली ता 7वीं जमात के तलबा को स्कूल आने की इजाज़त दे दी गई है। पहले रोज़ स्कूल में काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। असातिज़ा और सरपरस्तों में जोश व खरोश देखा गया। सरपरस्तों ने बच्चों के तालीमी नुकसान की भरपाई पर जोर दिया। पहले रोज़ स्कूलों में बच्चों को चॉकलेट्स और फूल पेश करके इनका इस्तकबाल किया गया। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि स्कूल से दूर बच्चों के तालीमी खला को पुर करना एक चैलेंज है, लेकिन इस कमी को पुर किया जाएगा। माशाल्लाह साफ़ सफाई का पूरा अहतमाम हुआ है। कोविड-19 के उमूर को मलहूज़ रखा गया है। तो तमाम सफाइयों के अलावा सैनिटाइज़र है, उनके सबके गन मशीन से उनका टेम्परेचर बच्चों का और टीचर्स का भी लिया जा रहा है। कोविड-19 की सारे टीचर्स ने रिपोर्ट पेश कर दिए हैं। इसके अलावा RT-PCR भी करवा लिए हैं और बच्चे भी पूरे पुरजोश हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बच्चों का जो तालीमी नुकसान हो रहा था वो शायद अब जो है ना कि अगले 6 महीनों में सब कवर हो जाएगा। बच्चों को एक तामीरी मसरूफियत मिलेगी और बहुत से बच्चे जो तालीम में पीछे रह गए थे, इंशाल्लाह हम बतौर मैनेजमेंट कोशिश करेंगे कि उन सब की जो है ना कि कमियों को दूर किया जाए। स्कूल में जो तालीम होती है वो घर पे नहीं मिल पा रही है बच्चों को। मेरा यही सरकार से गुजारिश है कि जो अब स्कूल आपने चालू किए बहुत खुशी हो रही है, इसको आप कंटिन्यू रखिए प्लीज़, बंद मत कीजिए। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 13A की एक ज़मीनी सीट के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। SC ज़ुमरे के लिए महफूज इस सीट पर हो रहे इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार मुस्कान नाज का मुकाबला MIM के उम्मीदवार रेशमा बेगम और BJP के उम्मीदवार से हो रहा है। सभी पार्टियों ने तशहीर में तेजी लाते हुए राय दहंदगान पर असरअंदाज होने की कोशिश शुरू कर दी है। राय दहंदगान 21 दिसंबर को अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। होने जा रहा है 21 तारीख, उसके लिए आज हम यहाँ बिलाल नगर में सभा हुई और हमने लोगों से अपील की कि नांदेड़ में कांग्रेस की सत्ता है। हमारे नेता अशोक जी चौहान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नांदेड़ के लिए बहुत सारा फंड्स मिल रहा है। आने वाले 15 दिन में 500-600 करोड़ के रोड्स नांदेड़ में होने जा रहे हैं और आने वाले साल में बहुत ज़्यादा निधि यहाँ पर आ सकता है। और इसलिए अशोक चौहान साहब की हाथ मजबूत करने के लिए ये जो बाई इलेक्शन है इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत कर लाने की हमने आह्वान लोगों को किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने उनको ताउन अच्छे पैमाने पे कर रहे हैं। डोर टू डोर उम्मीदवार भी तमाम जगह जाकर वोट का अपना वोट मांग रहे हैं। आवाम से मेरी गुजारिश है कि 21 तारीख को अपना कीमती वोट देकर पतंग निशानी 3 नंबर पे बटन दबाकर तमाम मजलिस के जितने भी चाहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको वोट देकर कामयाब कीजिए। जो हालात है यहाँ की, जो रोड है, यहाँ के नालियाँ, यहाँ के ड्रेनेज लाइन और हर जगह कचरा फैला हुआ है और जो सफाई नहीं है, सफाई नहीं होने की वजह से आज इतने लोग बीमार हो रहे हैं। आप भी समझते हो पॉल्यूशन की वजह से। आपसे उम्मीद करती हूँ अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं चेंजेस लाने की कोशिश करूँ। आलमी यौम अक़लियत के मौके पर मुंब्रा में SFK नामी समाजी तंजीम की जानिब से एक बेदारी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़लियतों के लिए मरकज़ी व सूबाई हुकूमत की स्कीमों से मुतअल्लिक़ जानकारी दी गई और लोगों में ये एहसास पैदा करने की कोशिश की गई कि यस वी कैन। यौम हुकूक़ अक़लियत यानी माइनॉरिटी राइट्स डे मना रहे हैं। ये दरअसल एक इंटरनेशनल दिन है जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे महाराष्ट्र में और ख़ासकर ठाणा ज़िला में इसके बारे में ज़रा भी बेदारी नहीं है। पिछले 2 सालों से हम यहाँ के ज़िला अधिकारी को और हम यहाँ के शासन प्रशासन को वक्त ब वक्त पत्र लिखते रहे, लेटर लिखते रहे कि ऐसे प्रोग्राम को मनाया जाए ताकि जितने भी अक़लियतों के इलाके वहाँ पर हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली तमाम फैसिलिटीज़, तमाम स्कीम्स के बारे में बेदारी लाई जाए। मुसलमान कम्युनिटी में कन्फ्यूजन है कि माइनॉरिटीज़ में मुसलमान आते नहीं। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ अंसारी, शाह, जुल्हा, यही जो छोटे कास्ट के लोग हैं मुसलमानों में, कुरैशी, यही लोग आते हैं। ऐसा ओवर इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटीज़ में तो उनके अलग फंड है। उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 29 और 30 में भी प्रोविजन दिया गया है। उसके तहत लोगों को अवेयर करने की हमने कोशिश की है। जब हमें पता होगा माइनॉरिटी है और गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है हमारे लिए, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से 450 करोड़ का बजट है, 452 करोड़ का बजट है माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें से तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
बाकी खर्च ही नहीं हो पा रहे हैं। वो फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है हम उसको हासिल ही नहीं कर पा रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है वो हम हासिल नहीं कर पा रहे। इसके लिए आज कोशिश कर रहे हैं हम कि लोगों के अंदर बेदारी लाएं। ह्यूमन राइट कमीशन के रियासती सदर रेहान मेमन ने अमरावती पहुंचकर अमरावती में पिछले दिनों हुए फरका वाराना फसादात का जायजा लिया। वहीं इंतजामिया के साथ मिलकर शहर में अमन अमान की बहाली के लिए कोशा रहे, उलमा को तहनीत पेश की। इस मौके पर रेहान मेमन ने फसादात के दौरान गिरफ्तार किए गए बेगुनाह हिंदू मुस्लिम नौजवानों की अदालत में पैरवी करने का भी यकीन दिलाया। ये दंगा किसने करवाया किसने नहीं करवाया वो तो पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है, भारत की सरकार जानती है कि दंगा करने में किसका हाथ था, कौन कसूरदार है कौन बेकसूर है। तो इसके अंदर जो बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल के जो लोग हैं जो इस यहाँ पर उन लोगों को टारगेट किया गया और तकरीबन 1 से 40 लोग तकरीबन ऐसे हैं जिनको जो रहवासी वहाँ के उनके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर जो यहाँ पर कोई रेंटेड रह जाता, कोई कारखाने में काम कर रहा था, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था, उन बेचारे मजलूम मजदूरों लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया और आज उनको नहीं छोड़ पा रही है। तो उसी खास के उसी के सिलसिले के अंदर के उन लोगों को किस तरीके से। अमरावती जिले का अचलपुर शहर कसीर मुस्लिम आबादी वाला शहर है। इस शहर की 80% आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजारती है। अचलपुर के सरकारी अस्पताल में चल रहे ओपीडी सेंटर को परतवाड़ा के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने की मनसूबाबंदी चल रही है, जिसको लेकर मकामी लोगों में इंतजामिया के खिलाफ बरहमी देखी जा रही है। इस मामले को लेकर अक़लियती तबके के एक वफ्द ने सरकारी अस्पताल के आला अफसरान से मुलाकात कर इन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया और ओपीडी सेंटर दूसरे मकाम पर मुंतकिल न करने का मुतालबा किया। आज अचलपुर के नागरिकों के साथ में एक दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ में उनका हक छीने जा रहा है। जो अचलपुर का ओपीडी जनरल ओपीडी यूनिट है वो परतवाड़ा शिफ्ट किया जा रहा है। आज हमने उसके विरोध में यहाँ पर डॉक्टर MS ढोले साहब को आज निवेदन दिए है और निवेदन के अंदर ये बात उनको जिताई है हमने कि आपके जो भी उच्च अधिकारी है आप उच्च अधिकारी को ये बात पहुँचा दें कि अगर आप ये जनरल ओपीडी को अगर परतवाड़ा शिफ्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में अचलपुर की जनता रोड पर रास्ते पर आकर आंदोलन करेंगी